हम तो सब धनुषों को एक समान समझते हैं। अरे हमें नहीं पता था कि यह तुम्हारा धनुष कोई विशेष सुपर डीलक्स है। यदि ये वास्तव में तुम्हारा धनुष सुपर डीलक्स है तो ऐसा करो महाराज, यह धनुष साधारण नहीं था। आप कह रहे हो कि यह धनुष साधारण नहीं था, लेकिन जिसने इस धनुष को तोड़ा है क्या वह साधारण हो सकता है? भाई जब धनुष साधारण नहीं है तो जिसने यह धनुष तोड़ा है वह भी साधारण नहीं हो सकता है। आप महाराज चिढ़ो मत, थोड़ी शांत हो जाओ। तब वो क्रोध में बोली, अरे ओ बालक, तुझे क्या हो गया है? तू मेरी बात को काटता जा रहा है। मेरा तू स्वभाव नहीं जानता है। मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मार रहा हूं, मैं तुझे बालक समझ करके छोड़ देता हूं। तू सुन, मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। देख, इस फरसे ने अनेकों बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, और क्षत्रियों को मारने के बाद में क्षत्रियों की जो जमीन थी उस जमीन को मैंने इन ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अरे बालक, मेरे फरसे के डर के कारण क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। लक्ष्मण यह सुन करके ठहाका लगा करके खूब हंसे और कहा, आहा बाबा तो क्रोधी के साथ साथ अभिमानी भी है। पुन पुन मोहे दिखाव कुठारू। महाराज, यह बार बार फरसा मुझे दिखा रहे हो? अरे हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का स्वभाव होता है हथियार जहां मिलते हैं वहां नजर चली जाती है। यह धनुष मैदान में पड़ा था, हम उधर से जा रहे थे, नजर चली गई। सो राम जी ने धनुष देखा, यह नया है या पुराना है, बस उठाया, छुआ, छूते ही टूट गया। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। आप इतना कर रहे हैं, इतना क्रोध कर रहे हैं, तो ऐसा करो, आपने क्या हमको छुई मुई का पेड़ समझ रखा है? हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। एक पौधा होता है, पेड़ होता है, जिसकी तरफ उंगली करते हैं तो वह मुरझा जाता है। आपने क्या हमको ऐसा छुई मुई का पेड़ मान लिया? और बाबा सुनो, आप ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी हैं, तिलकधारी हैं, जो कुछ कहना है कह लो, सब चलेगा। यह बालक कुटिल है, कुवती है, यह तो अपने कुल का घातक है, सूर्यवंश में कलंकित चंद्रमा के समान है। मैं इसे मार दूंगा, यह काल के गाल में चला जाएगा, नहीं तो इसे समझा दूं। लक्ष्मण बोले, फरसा दिखलाते बार बार क्यों मुझे डराने आई हो? महाराज, काल तुम्हारा वाहन है जो से हाँक कर लाए हो। यह सुनते ही परशुराम जी फरसा लेकर के दौड़ पड़े। विश्वामित्र बोले, महाराज आप शांत हो जाओ, यह बालक है। साधु लोग जो होते हैं, संत जो होते हैं, वह बालकों को क्षमा कर देते हैं। कितना भी बड़ा अपराध बालक कर देता है तो संत जो होते हैं उसको क्षमा कर देते हैं। महाराज, इस बालक को आप क्षमा कर दो। परशुराम बोले, विश्वामित्र, इसका मतलब आप इसे क्षमा कराना चाहते हैं तो मैं तुम्हारे कारण इसे क्षमा कर देता हूं, पर नत एकाट कुठार कठोरे ऋण होते श्रम थोरे। आज मैं इसका सिर काट देता और गुरु ऋण से
मैं मुक्त हो जाता। लक्ष्मण तुरंत बोले, महाराज मैंने सुना है कि तुम कर्जा चुकाने में बड़े एक्सपर्ट हो, तुम ईमानदार हो। मुझे मालूम है आप किसी का कर्जा नहीं रख सकते हो अपने सिर पर। माता पिता और ऋण भैनी के, ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता का कर्जा आपने चुका दिया, पर आपके ऊपर आपके गुरु का ऋण आज भी शेष है। आप अपने गुरु का ऋण नहीं चुका पाए। अब ऐसा बताते हैं, मानव के ऊपर 4 ऋण, 4 कर्जा होते हैं। एक तो होता है देव ऋण, एक होता है पितृ ऋण, एक होता है मातृ ऋण और एक होता है गुरु ऋण। देव ऋण जो होता है यज्ञ करने से, पूजा पाठ करने से चुक जाता है। और पितृ ऋण संतान हो के, जब संतान हो जाती है, जैसे हमारा बेटा और हमारे बेटा का बेटा हो गया, तो उसके बाद में पिता का ऋण चुक जाता है। और एक होता है माता का ऋण। माता का ऋण कभी नहीं चुकता है। हमने पढ़ा है, देवी भागवत जी में ऐसा लिखा है कि एक बेटा अपनी शरीर के खाल को निकाल करके और जूता बना करके माँ के पैर में पहना देता है, तो भी वह माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इतना बड़ा माँ का ऋण होता है। और एक होता है गुरु ऋण। लक्ष्मण जी यहां व्यंग की भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं भले ही तुमने पिता का ऋण चुका दिया हो, मां का ऋण चुका दिया हो। एक बार इनकी जो माता थी रेणुका, वह जल लेने के लिए गई। रास्ते में गंधर्व गान हो रहा था, नृत्य हो रहा था। वह उसको देखने लगी। माताओं का यह स्वभाव होता है, कहीं नृत्य हो रहा होता देखने लग जाती है। गंधर्व गान कर रहे हैं और वहां गंधर्वी नृत्य कर रही हैं, सो आने में देरी हो गई। जब आने में देरी हो गई तो इनके पिता जो थे जमदग्नि, उन्होंने कहा अपने बेटा से कि तुम्हारी माता को आने में देरी हो गई, इतने दिन देर ये कहां लगा दी इसने। ऐसा करो आप इसका गला काट दूं। जो परशुराम के जो बड़े भाई थे उन्होंने तो मना कर दिया, हम माँ का गला कैसे काट दें। परशुराम जी से कहा, परशुराम जी बोले ठीक है, पिता की आज्ञा है, मैं माँ का गला काटे देता हूं। और तलवार लेकर के फरसा लेकर के महाराज माँ का गला काट दिया परशुराम जी ने। फिर इनके पिताजी ने कहा, बेटा तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तूने मेरी आज्ञा के द्वारा अपनी मां का गला काट दिया, तो तुझे जो वरदान चाहिए, जो इच्छा हो, जो मांगना चाहे वो मांग ले। परशुराम जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि मुझे देना चाहते तो जो मेरी मां का गला जो कट गया है ना, मेरी मां स्वस्थ हो जानी चाहिए। बस पिताजी ने तथास्तु कह दिया। फिर मां जीवित हो गई। तो कहा तुमने पिता का ऋण चुका दिया, लेकिन तुम्हारे ऊपर अभी तक तुम्हारे गुरुजी का कर्जा चढ़ा हुआ है। आपने आज तक अपने गुरु का कर्जा नहीं चुकाया। तुमने कोशिश बहुत की, लेकिन तुम्हारे गुरुजी का कर्जा आज तक तुमसे चुक नहीं पाया है। अब यहां समझने लायक बात है, परशुराम जी के ऊपर गुरुजी का ऐसा कौन सा ऋण शेष रह गया था जो चुका नहीं पाए थे। यह कथा आपने सुनी या नहीं? नहीं सुनी? ध्यान से सुनो। चलो, थोड़ा सा माइक साउंड गड़बड़ हो रहा है, कुछ गला भी हो सकता है गड़बड़, पर गले में इतनी कमी नहीं है। पर आप ध्यान देकर के सुनेंगे तो पता लग जाएगा। कहते हैं एक बार परशुराम जी ने अपने गुरुजी से शस्त्र विद्या से सीखी थी, शस्त्र विद्या, हथियार चलाने की। परशुराम भगवान के गुरु कौन है? शंकर भगवान।
शंकर भगवान भोलेनाथ से शस्त्र विद्या ग्रहण की। और सनातन संस्कृति में एक नियम होता है। क्या नियम होता है? गुरुजी से विद्या अध्ययन करने के बाद में गुरु को कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती है, जिसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। परशुराम जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु हे गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है परशुराम, यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो मुझे 11,000 नील कमल के फूल चाहिए, नील कमल के पुष्प चाहिए। अब 11,000 नील कमल के पुष्प मांगे। और ये पुष्प यहां तो होते नहीं है। पातालपुरी में एक भोगवती नाम की गंगा है। उस भोगवती नाम की गंगा में ये कमल पुष्प रहते हैं, मिलते हैं वहां। परशुराम भगवान वहां गए, बोले ठीक है गुरुदेव, मैं तुम्हारे ऋण को अवश्य चुकाऊंगा, गुरु दक्षिणा मुझे देनी है। अब भोगवती नाम की जो नदी है पाताल में, वहां गए, 1,000 कमल पुष्प तो तोड़ लिए और 100 नहीं तोड़ पाए। वहां एक काला नाग बैठा था, उसने फुसकार मार दी। परशुराम भय के कारण आगे नहीं बढ़ रहे और 1,000 कमल नील कमल के पुष्प लेकर के आए, गुरुजी को दे दिए। गुरुजी ने कहा, भाई अभी तो 100 कमल पुष्प और चाहिए मुझे। बोले गुरुजी अब मेरी हिम्मत ना है, कभी फिर देखेंगे, वो दे दूंगा मैं। और वह कमल नील कमल के पुष्प 100 ये चुका नहीं पाए। लक्ष्मण जी आज व्यंग की भाषा बोल रहे हैं, आपने भले ही अपने पिता का ऋण चुका दिया, चाहे आपने देव ऋण चुका दिया, पितृ ऋण चाहे चुका दिया, लेकिन गुरु का ऋण आपने आज तक नहीं चुकाया।